इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते या देते हो, पैसा बहुत मैटर करता है, अभी कहीं ना कहीं माइंड में चलता है, ये क्या स्टेट है? देखो मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये चीज़ तो आप एग्री करते हो राइट। अब मैं अपना बताता हूँ, सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। हमेशा से ऐसे रहा है कि अब हसल से पहले ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी, घर की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और द ओनली पर्सन हु वाज अर्निंग इन माय फैमिली वाज माय फादर। ठीक है, अभी पापा को बढ़िया आराम कर रखा है, पापा सुपरवाइज कर रहे हैं, मालिक बन के ऊपर बढ़िया। पर पहले बढ़िया पापा ने बहुत लग के मेहनत करी है। पापा मतलब हम पापा से पहले वाली जो हमारी फैमिली थी वो लोअर क्लास थी, तो लोअर क्लास से पापा मिडिल क्लास पे लेके आए। फिर उसके बाद मेरा फर्ज बनता था कि मैं वो चीज़ आगे लेके जाऊँ, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है। तो उस टाइम पे असल से पहले उनकी थोड़ी सी हेल्थ खराब हो गई थी, तो हेल्थ खराब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे कुछ लोन वोन थे हमारे ऊपर और कोई ये वाली चीज़ थी। तो अब पापा सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं हमेशा से, तो वो बेड रेस्ट पे गए। तो बेड रेस्ट पे जाने के बाद से इनकम जीरो हुई, फिर वो लोन वाला थोड़ा सा प्रेशर था। तो फिर मेरे को ये हुआ, मतलब मैं 16 साल का था भाई इस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब ऐसे ये मान लो कि फ़ोन पे रिकॉर्ड करना मैंने चालू करा था, रैप वैप ये सारी चीज़ें। फिर आई वेंट आउट भाई कि यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा, कि मतलब भैया कि वो सिचुएशन देख के घर की रियलाइज हुआ कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना एक पॉइंट आता है हर किसी की लाइफ में जब वो थोड़ा वोक होता है, तो बाबा ने मेरी जिंदगी में वो थोड़ा पहले लिया है वो वाला पॉइंट। तो वही वाली चीज़ हुई कि फिर मेरे को उस टाइम पे ये मेरा मोटिव था। मैं ना मेरे बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म में लेके चलता हूँ, बट मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हमेशा से मैं उसमें स्पष्ट रहता हूँ कि यार ये करना ही करना है। तो उस टाइम में ये सोच के निकला था घर से कि यार मेरे को कैसे ना कैसे करके बस ये लोन निपटाना है, पापा की ट्रीटमेंट होगी, फिर पापा संभाल लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम भी अहमियत थी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो वो हसल से पहले ही मैंने जैसे तैसे म्यूजिक वगैरह करके, थोड़ा घोस्ट करके, थोड़ा सा बना के गाने वाने करके, मैंने जैसे तैसे मैं निकला था जॉब करने के लिए कि कोई सैलरी वाली जॉब मिल जाए। बट डेस्टिनी ऐसी बनी कि म्यूजिक से ही वो वाली चीज़ मेरी कवर अप हो गई। मैंने हसल चुका दिया, हसल से पहले मैंने लोन चुका दिया था। मैं 16-17 साल का था भाई उस टाइम पे। और फिर उसके बाद हसल हुआ। तो जब मैं हसल पे गया था तो पापा की तबीयत थोड़ी खराब ही थी। मेरा पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, मेरे पास वीडियो आती है। मेरे गली में वो क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग हो रही थी मेरे पहले एपिसोड की। इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। हाँ, स्क्रीनिंग हो रही थी मेरे मतलब एपिसोड की। और मैंने जब पापा को देखा था लास्ट, तो पापा थोड़े से बीमार थे, पापा की वो चल रही थी, मेडिकल सारी चीज़ें चल रही थी। तो उस वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि पापा किसी के कंधे पे चढ़ के नाच रहे थे भाई। अरे वाह। तो मतलब वो वाली मेरे लिए वो वाली चीज़ ऐसी है कि वो कहते हैं ना वो किक मिलना, तो उस चीज़ से किक मिली कि यार ये कुछ करा है, ये वाली चीज़ है। तो ऐसे करके मेरे छोटे छोटे गोल्स रहे हैं। तो अभी मतलब मेरा मेन गोल है, अभी चल रहा है उस पर भी काम। तो भैया मैं लोग कहते हैं कि अपने विशेष बतानी नहीं चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम मुंह से निकालते हैं, जब हम पुट आउट करते हैं, तो यूनिवर्स में जाती है वो बात और पूरी होती है। मैनिफेस्टेशन कह लो एक तरीके से। तो वही अभी चल रहा है, घर देना है मेरे को मम्मी पापा को बहुत बढ़िया सा, अच्छा खासा। तो अभी फिलहाल मेरे को बस इतना पैसा कमाना है कि मैंने जो घर सोचा हुआ है वो मैं उनको दे दूँ। फिर उसके बाद से मेरा पैसे को लेके ये हो जाएगा कि अपना चलता रहे, जीवन चलता रहे अपना बढ़िया। और वही है कि मेरे शौक नहीं है एक्चुअली ज्यादा, ना मेरे को गाड़ियों का शौक है, ना मेरे को किसी चीज का शौक है। मिनी कूपर ली थी भाई, अगर तुम मिनी कूपर को महंगी गाड़ी नहीं कहोगे तो वो तो गलत कहोगे। गाड़ियों का शौक नहीं था। नहीं, पर वही है ना, उसमें लेके मैं सेटल हो गया ना। अब लोग चेंज करते रहते हैं सारी चीजें, अब उसका भी टाइम आ गया। वैसे अब जरूरत के हिसाब से मेरे को करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ, तो वहाँ पे वो ग्राउंड क्लियरेंस उतना नहीं है, तो मैं कूपर लेके गया नहीं हूँ। कूपर दिल्ली में ही खड़ी है मेरी, वहाँ के लिए ऊंची उरस आएगी। आनी भी चाहिए भाई, क्यों नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो वही है, मतलब कूपर का ऐसा सीन था कि मेरे को याद है कि जब हम गए थे, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ। हम छोटे हुआ करते थे ना, सेकंड थर्ड क्लास में ना, मेरा एक दोस्त था, तो वो 5 रुपए की कॉपी नहीं आती थी पहले। हाँ। तो 5 रुपए की कॉपी वो क्या करता था, न्यूज़पेपर से फाड़ के, स्टिकर विकर फाड़ के, प्रिंट आउट निकाल के उसने पूरी कॉपी बनाई थी, जिसमें गाड़ियां ही गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां जो हमने पहली बार उस पर ही देखी थी फोटो पे। ठीक है, और उन सब में से ना सबसे बढ़िया गाड़ी लगती थी मिनी कूपर, क्योंकि हम छोटे हुआ करते थे कि भाई इसका तो नाम में ही मिनी है, ये मैं चला पाऊंगा, ये छोटी है थोड़ी, ये चल जाएगी, ये अपने साथ जा रही है, ये शूट कर रही है। तो एक मेरे को वो मेमोरी याद है बस मिनी कूपर की। उसके अलावा मेरा मिनी कूपर का भी, ऐसे मैं सच बताऊं, मेरा नहीं था मन, मेरा शौक ही नहीं था कि मतलब मेरे को कोई ऐसी गाड़ी लेनी है। मैंने सोच के नहीं गया था। हम गए शोरूम पे जब देखा कि ऐसे करके, तो डिसाइड हुआ क्या गाड़ी लेनी चाहिए। थोड़ा सलाह मशवरा करा, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सजेस्ट करा। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि यार मिनी कूपर ही सूट करेगी। ठीक है, कि मतलब ठीक है, अभी छोटा भी हूँ और क्यूट लगेगी, बढ़िया ये वाली चीज़ है, लोग प्यारा डॉग्स भी बोलते हैं, तो वो थोड़ी पर्सनैलिटी के साथ जाएगी। तो वो जो मिनी कूपर मेरे पास है, वो मैंने मतलब ये मान लो पहली कन्वर्टेबल मिनी कूपर अपनी आंखों से देखी थी जीवन की। पहली बार किसी कन्वर्टेबल गाड़ी में मैं बैठा था और वही ले ली थी फिर वो। हाँ, वो उसी टाइम एंड टू एंड वही ले ली थी। मिनी कूपर का ऐसा सीन हुआ था। बढ़िया बात ये अपने लिए भी ली, अंकल के लिए भी। पापा को भी, फिर पापा को बर्थडे में गिफ्ट करी। मैं बहुत शुरू से सुनता था, पापा कहते थे स्कॉर्पियो पसंद है पापा को बहुत, ये वो। फिर उसके बाद पापा का बर्थडे आ रहा था, मैंने स्कॉर्पियो प्लान कर ली। फिर उसके बाद मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने पापा से बात करी। मैंने कहा पापा कि ऐसे करके कि गाड़ी कौन सी सही लग रही है आजकल, मतलब कौन सी सही चल रही है। ठीक है, करेंगे अपन, प्लान करेंगे कभी, क्योंकि अब तो करनी है, लेनी है एक तो क्या सही है। तो पापा के मुंह से मैंने पहली बार स्कॉर्पियो के अलावा किसी गाड़ी का नाम सुना। ठीक है,
कि यार अभी तो स्कॉर्पियो से भी बढ़िया वही आ रही है, XUV आ रही है 700 ऐसे करके। मैंने उन्होंने किसी फ्रेंड की देखी होगी, बैठे होंगे तो कि भाई बढ़िया है, फैमिली के लिए सही है वो, भाई बहुत अच्छी गाड़ी है भाई। पापा का जब मन करता है पापा निकल जाते हैं, हरिद्वार निकल जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, बहुत मस्त गाड़ी है वो। तो फिर बस ऐसे ही हुआ, फिर फटाफट वो स्कॉर्पियो वाला सारा कैंसिल करवाना पड़ा मेरे को। फिर पैसे आप रखो, गाड़ी दूसरी दे दो। हाँ, कि वो सब कैंसिल करवा के फिर फाइनली XUV डन करके भैया वो करी। कुछ इमोशनल सा कुछ हुआ जब दी उनको चाबी हाथ में आई? नहीं, बहुत ऐसे लगा कि मेरे को पापा ने साइकिल गिफ्ट करी थी, तो मैं इतना खुश हुआ था ना भाई, इतना खुश हुआ था। मैंने ऊपर लेने के बाद इतनी नहीं चलाई होगी खुशी में जितनी मैंने वो साइकिल घुमाई थी ना। मैं दूध लेने भी जाता था, मैं साइकिल से जाता था, 2 गली दूर था पर मैं साइकिल से जाता था, कि वो गेयर वाली साइकिल दिलाई थी पापा ने, और मैं बहुत खुश हुआ था भाई। तो फिर जब ऐसे मेरी बारी आई और जब ऐसे हुआ ना, और पापा की आंखों में वो प्राउड दिखा कि यार मेरे लड़के ने कुछ करा है ऐसे करके, तो वो चीज़ ऐसे हुई कि सही है, बढ़िया है भाई। ये मोमेंट होने चाहिए जिंदगी में, कुछ लगता है कि कुछ अचीव किया बस भाई। यही मोमेंट्स हैं भाई, और कुछ नहीं है। पता है आप कितना मर्जी कुछ पार्टी कर लो, खुशी मना लो, कितना कुछ बढ़िया अचीव कर लो, कैसे कर लो, वो सब बहुत टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी। उसका कोई अंत भी नहीं है भाई, उसको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती। आज ये कर लिया, कल इससे बड़ा कर लेंगे, उससे बड़ा, लेकिन एक बार पेरेंट्स के चेहरे पे वो दिख जाता है ना, तो वो लगता है कि हाँ यार। पेरेंट्स हो चाहे आपके क्लोज वंस हो, वो प्योर वो वाइब वैसी है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिसकी फिलोसफीज नहीं है उस वाइब के बारे में। वो पर्टिकुलरली जो वाइब होती है ना, जब हम आंखों में किसी के प्राउड देखते हैं अपने लिए, अपने किसी अपने की आंखों में, तो वो है असली कमाई भाई। सही बात है, बिल्कुल। भाई अब थोड़ी बात करते हैं हसल की। हम सब ने आपको हसल पे ही देखा, तो थोड़ा बताओ यार, जो इतना भयंकर काम था आपका, एक के बाद एक गाने फट रहे हैं, तो वो कितने साल की मेहनत थी? वो क्या आप इंस्टेंटली बना रहे थे वहां पर, या पहले से बना कर रखे थे? यार मेरे पास जो मेरा बैंक था एक्चुअली, जो मैंने जितने भी गाने करे वो मोस्टली मेरे रेडी थे पहले से, क्योंकि मेरे को ऐसे था कि मैं गाने बना लेता था, बट मैं फोन से पुट आउट तो कर रहा था, बट मेरे को ऐसा लगता था नहीं यार ये थोड़ी सी क्वालिटी डिजर्व करते हैं, मतलब ये अच्छी ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, जो कि मतलब अपने आर्ट पे भरोसा था मेरे को। तो फिर मैं रुका रहता था, जैसे जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, जो साल भर से मैंने कुछ नहीं निकाला है, तो मेरे को पता है कि मैं निकालूंगा तो मेरे को उसको पर्टिकुलरली जो वो गाना डिजर्व कर रहा है मेरे को वही ही देना पड़ेगा उसे, नहीं तो फिर वो उसके साथ जस्टिस नहीं है, फिर क्या फायदा। मतलब कि ठीक है, आप मेरा सबका सब्जेक्टिव है, सबका मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं आर्ट बना रहा हूँ ना, मैं अगर कोई गाना बना रहा हूँ तो मैं फिर उसको एज होल पैकेज देखता हूँ, वीडियो के साथ, कि वीडियो हो, ठीक है, आप किस तरीके से लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हो, आप लोगों को कैसे बता रहे हो कि आपका ये गाना आने वाला है, आप उसका नाम क्या रख रहे हो, उस गाने का मतलब क्या है, उस गाने से पीछे वाले गाने से क्या कनेक्शन है, आगे वाले गाने से क्या कनेक्शन है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे क्या कनेक्शन है, मौसम से क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें ना मैं सब कुछ मेरे लिए यही आर्ट है, कि मेरे लिए सिर्फ गाना बनाना आर्ट नहीं है।